दयानंद दिवाकर। ऑडियो बुक लेखक इंजीनियर आदित्य मुनि वानप्रस्थी। स्वर ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर। मूलशंकर की शिक्षा का प्रकरण चल रहा है। शीर्षक है मूलशंकर की अगली शिक्षा। प्रायश्चित्त के बाद मूलशंकर के पिता ने उसकी अगली शिक्षा पर ध्यान दिया, जो स्वयं एक वेदज्ञ पंडित थे। उनसे मूलशंकर ने पहले शुक्ल यजुर्वेद के सब मंत्र पढ़कर कंठस्थ कर लिए थे। यद्यपि उसके परिवार के लोग सामवेदी ब्राह्मण थे, परंतु सस्वर सामवेद पढ़ाने के लिए ब्राह्मणों की अनुपलब्धता के कारण उनमें शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने की रीति प्रचलित हो चुकी थी। करशन जी ने मूलशंकर को 14 वर्ष की आयु में वेदांग पढ़ाने के लिए 6 पंडित नियुक्त कर दिए थे। इनसे मूलशंकर ने लगातार 4 वर्षों तक क्रमशः प्रथम याज्ञवल्क्य की शिक्षा, द्वितीय कात्यायन का कल्प, तृतीय भट्टोजी दीक्षित का व्याकरण और चतुर्थ यास्क का निरुक्त, 5वां पिंगल का छंद और 6ठा पाराशर के ज्योतिष का अध्ययन किया था। इनके साथ साथ जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन और धर्मसूत्र तथा गृह्य सूत्र अध्ययन के लिए एक याज्ञिक और आहिताग्नि मराठी पंडित को भी करशन जी ने नियुक्त कर दिया था। इन सब का अध्ययन करते हुए मूलशंकर गुजराती संवत 1899 में 18 वर्ष का हो गया था। व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ाएं। अन्य नास्तिक कृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोएं। ये लेख मिलता है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में। आगे लिखते हैं ऋषिवर, तदनंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं और वृत्त रत्नाकर आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोएं। तदनंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ावें। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। तो ये बात तो हमने ऋषिवर के लेख की आपको सुनाई। तो जब वो 18 वर्ष के हो चुके थे, इसी अध्ययन के दौरान गुजराती संवत 1897 में कभी मूलशंकर के सबसे छोटे भाई नवल शंकर का जन्म उसकी वय के 16वें वर्ष में हो चुका था। इस समय तक मूलशंकर अपने माता पिता का 18 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र था। उससे छोटी 14 वर्ष की एक बहन, उससे छोटा 10 वर्ष का एक भाई था और उससे भी छोटी 5 वर्षीय एक बहन तथा सबसे छोटा 2 वर्ष का एक भाई और था। इस प्रकार कुल मिलाकर मूलशंकर के माता पिता के 5 संतान थे। मूलशंकर इन सबसे बड़ा और उसके पीछे जन्मे 2 भाई और 2 बहनें उससे छोटी थीं। मूलशंकर के माता पिता दोनों नाति दीर्घ देह वाले और गौरवर्ण के थे। पिता करशन जी तिवारी तेजस्वी और कोमल हृदय वाले थे। माता सरल, सीधी सादी एक सन्नारी थी। ये दोनों ही धर्मभीरु थे। माता की मिष्ट भाषा और मिष्टाचरण से सब भाई बहन मुग्ध रहते थे। मूलशंकर की माताजी ने इन सब भाई बहनों को रसोई बनाना सिखा दिया था और उनके पिताजी ने भी दंड बैठक लगाना और कुश्ती लड़ना सिखा दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यथा समय शौच जाना, नहाना, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, भोजन करना, विश्राम करना और स्वाध्याय करना भी सिखाया था। रात्रि जागरण नहीं करना, कुसंग नहीं करना, कलह विवाद नहीं करना, देव द्विज अतिथि और गुरुओं के प्रति विनम्र भाव रखना, प्रणाम नमस्कार आदि करना, रोगी की सेवा शुश्रूषा करना और घर के सभी कार्य अपने हाथों से ही करना इत्यादि कार्यों का इन सभी भाई बहनों को अभ्यास कराया गया था। मूलशंकर के पिताजी मसालेदार तंबाकू पीते या तंबाकू वाला पान खाते थे, लेकिन उन्होंने अपने इन सब बच्चों को इसका निषेध कर रखा था। मूलशंकर की माताजी जब बच्चों को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं, इस प्रकार इन सबका पारिवारिक जीवन सुख और शांति के साथ बीतता था। मूलशंकर का अपने कुछ परिजनों की मृत्यु के द्वारा साक्षात्कार।
मूल शंकर की 9 वर्ष की आयु में उसके पितामह लालजी तिवारी का मृत्यु गुजराती संवत 1890 में हो गई थी। इस समय जब सभी परिजन विलाप करने लगे तब मूल शंकर भी रोया था, परंतु उसे मृत्यु के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। इसके बाद उसकी 18 वर्ष की वय में उसकी जो 14 वर्षीय छोटी बहन रत्नबा थी उसको भी हैजा हुआ। उस समय कहीं रात्रि में नाच हो रहा था। मूल शंकर अपने कुछ परिजनों के साथ उसे देखने में तल्लीन था। तभी उसके घर से आकर एक सेवक ने इसकी सूचना दी। तब सब लोग नाच देखना छोड़कर तत्काल घर पर पहुंचे और वैद्यादि को बुलाकर उसका औषधोपचार कराया, परंतु 4 घंटे तक के अथक प्रयास के बाद भी उसकी वह बहन नहीं बचाई जा सकी। तब जब सभी परिजन रोने लगे तो मूल शंकर के हृदय को ऐसा धक्का और भय लगा कि इसी प्रकार वह भी एक न एक दिन मर जाएगा। इससे उसे रोना नहीं आया, क्योंकि इस समय वह केवल यही सोच रहा था कि उसकी बहन कहाँ किसके पास चली गई है। उसने लोगों से जब इसके बारे में पूछा तो लोगों ने उसे कहा कि तुम्हारी बहन प्रेत हो गई है, तुम एकाकी कहीं न जाना, वह तुमसे भेंट कर सकती है। इस निषेध के बाद भी मूल शंकर उसकी खोज में एकाकी भ्रमण करने लगा। वह डेमी नदी के किनारे स्मशान भूमि पर जाकर वहां घंटों बैठा रहता और नाम ले लेकर उसे जोर जोर से पुकारता रहता, लेकिन उसे उसकी इस चीख पुकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला था। आगे श्राद्ध के दिन जब उसके पिता ने उसका पिंडदान कर दिया तब अन्यों ने उससे कहा कि अब उसकी बहन का उद्धार हो गया है, अब कभी उससे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकेगी। यह सब सुनकर मूल शंकर रो पड़ा था। उसका यह रोना रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसे अब तक यह समझ आ चुका था कि अब उससे कभी भेंट नहीं हो सकेगी। अगले 1 वर्ष बाद ही मूल शंकर को 19 वर्ष की अवस्था में उससे अति स्नेह करने वाले उसके धर्मात्मा और विद्वान चाचा की भी गुजराती संवत 1900 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से मूल शंकर को मृत्यु का स्वाभाविक और अवश्यंभावी स्वरूप स्पष्ट हो गया था, जो जीवन भर के लिए दृढ़ होकर उनके हृदय में बैठ गया कि मृत्यु के साथ ही साथ यहाँ का सब कुछ समाप्त हो जाता है। मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है कि नहीं, यह पूछने पर भी सभी ने उसे कहा कि योग विद्या ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन को छूट सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे मूल शंकर का मन योग विद्या और योगियों के प्रति आकृष्ट हो गया था। अतः जब उसने अपने पिताजी से यह पूछा कि योग विद्या कहाँ और किससे मिलती है, तब इस प्रश्न को सुनकर मूल शंकर के पिता घबरा गए। उन्होंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी माता जी को कह दिया कि उस पर कड़ी नजर रखो, उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। फिर मूल शंकर योग और योगियों के बारे में स्थानीय पंडितों, ज्ञानियों और साधुओं से पूछताछ करने लगा। इस समय तक वह 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसे निर्जन स्थानों में एकाकी विचरण करना अच्छा लगने लगा था। भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी। अग्रिम शिक्षा के लिए मूल शंकर को काशी भेजने का प्रकरण चल पड़ा है। मूल शंकर ने अपने जीवन के 21वें वर्ष में अपने पिताजी से निवेदन किया कि मुझे काशी भेज दीजिए ताकि मैं व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक आदि सीख पढ़ पाऊं। तब उसके पिताजी और अन्य कुटुंबी जनों ने उससे कहा कि जो कुछ पढ़ना हो सब यहीं पढ़ो, इसके लिए हम तुम्हें काशी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगले साल तुम्हारा विवाह भी होना है। उनका उसे कहना था कि अधिक पढ़कर हमें क्या करना है, अब जितना पढ़ लिया उतना ही पर्याप्त है। इस पर उसने पुनः निवेदन किया कि जब काशी पढ़कर आ जाऊं तब ही विवाह होना ठीक है। अपने ज्येष्ठ पुत्र का ऐसा निश्चय जानकर उसकी माताजी भी विपरीत हो गईं और कहने लगी कि हम तुम्हें काशी कदापि नहीं भेजेंगे और अभी ही तुम्हारा विवाह करेंगे। तब मूल शंकर ने सोचा कि अब इस सब के सामने रहना अच्छा नहीं है। उधर मूल शंकर जी के पिताजी के बंधुओं ने भी उन्हें परामर्श दिया कि अब देर नहीं करना चाहिए, लड़के का विवाह कर दो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, लड़का सन्यासी बनने वाला है। माता पिता को उसका यह परामर्श अच्छा लगा, अतः मूल शंकर के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए जगह जगह परिचितों को पत्र लिखे गए। फलस्वरूप मूल शंकर को देखने और पूछताछ करने के लिए लोग भी आने लगे। मूल शंकर ने अपने पिताजी से
अति विनीत भाव से पुनः निवेदन किया कि मेरा अध्ययन अभी तक असंपूर्ण ही है, अतः विवाह के प्रश्न को अभी कुछ समय टाले रखना ही उचित होगा, क्योंकि अभी तक मेरा उपनिषद और वेदांत दर्शन पढ़ना बाकी है। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी ही सर्वोत्तम स्थान है, अतः आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए काशी को चला जाऊं। इस प्रस्ताव को सुनकर मूल शंकर की माता विलाप कर कहने लगी कि काशी साधु सन्यासियों का स्थान है, मेरा लड़का वहां जाकर साधु सन्यासी बन जाएगा, फिर घर पर कभी वापस नहीं आएगा। मूल शंकर के पिताजी ने भी गंभीर होकर कहा कि वे उसे काशी नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी जमींदारी और कृषि व्यापार कर्म की देखभाल कौन करेगा। मूल शंकर को भी उनके इस आदेश का उल्लंघन करना कठिन हुआ। आगे बात आती है जमींदारी के एक गांव में मूल शंकर का अग्रिम अध्ययन। करशन जी जमींदारी में 3 कोस की दूरी पर स्थित एक ग्राम में एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे, जो मूल शंकर के पिता के सुपरिचित भी थे। अतः मूल शंकर ने उससे वेदांत दर्शन का अपना प्रस्ताव पढ़ने का पिता के सम्मुख रखा। करशन जी ने कुछ सोच विचार करके इसकी स्वीकृति दे दी। अतः मूल शंकर वहां उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने के लिए पहुंच गए। अब उनके माता पिता दोनों यह समझकर निश्चिंत हो गए कि इससे कम से कम काशी जाने का विचार तो स्थगित हो गया। मूल शंकर भी वहां जाकर मनोयोग पूर्वक उन पंडित जी से वेदांत पढ़ने लगा। ऐसा करते हुए ही जन्म मृत्यु, सुख दुख, पाप पुण्य, बंधन मुक्ति, वासना कामना, अनासक्ति आसक्ति आदि विषयों पर आलोचना करते समय मूल शंकर के मुख से अचानक यह निकल गया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर उन पंडित जी ने मूल शंकर के पिताजी को इस बात की सूचना दे दी। अब मूल शंकर के विवाह की अंतिम चर्चा की बात आपको सुना रहे हैं कि मूल शंकर के विवाह न करने के निश्चय की सूचना पाकर उसके पिताजी ने टंकारा से एक नौकर और उसके पास इस आदेश के साथ तत्काल भेज दिया कि तुम एक मुहूर्त के लिए भी अब वहां नहीं ठहरो और तुरंत घर आ जाओ। इस आदेश को पाकर मूल शंकर अपने गुरुजी के साथ अपने पिता के सम्मुख आकर उपस्थित हो गया। मूल शंकर के पिता ने दुखित होकर तब उसके गुरुजी से कहा कि अति शैशव में मेरे इस हतभाग्य पुत्र को आभूषणों की लालसा में नौकरानी इसे डेमी नदी में फेंक देने वाली थी, किंतु आभूषणों सहित इसे घर पर छोड़कर वह सदैव के लिए चली गई। 2 वर्ष की उम्र में फिर उन्हीं आभूषणों की लालसा में चोर इसको चुराकर कहीं ले गए और 2 दिन बाद आभूषणों को अपने पास रखकर इसे घर पर छोड़ गए थे। मानो भगवान इसको अपने माता पिता से अलग नहीं करना चाहता था। हर्ष के कारण हमने तब इसके शरीर के वजन के तुल्य सोने चांदी का दान, ब्राह्मण भोजन, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि कराया था, लेकिन इस निष्ठुर पुत्र ने हम माता पिता दोनों के प्रति दया का लेश मात्र भी नहीं है। अतः अब से हम इसको कभी घर से बाहर नहीं रखेंगे। इसका विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन सुनते हैं कि वह नहीं करेगा और किसी दिन घर छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। हमारे लिए यह असहनीय होगा। इसको छोड़कर हम दोनों माता पिता जीवित नहीं रह सकेंगे। मूल शंकर की माताजी ने भी गुरुजी से कहा था कि इसके विवाह के लिए कन्या के पिता को वचन दे दिया गया है। लड़की रूपवती, गुणवती और सुशीला है। अब कन्या अरक्षणीय हो गई है। विवाह के लिए 1 महीने का और समय ले लिया गया है। इस महीने के अंदर ही इसका विवाह करना जरूरी है। माताजी ने मूल शंकर से कहा, बेटे तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब और अधिक पढ़ने की जरूरत ही क्या है। हमारे घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। फिर करशन जी ने कहा कि इसके अंदर बचपन में ही परलोक की चिंता आ गई थी। मेरे घर पर जो भी साधु सन्यासी भिक्षुक आदि आते थे, उनसे यह पूछा करता था कि मरने के बाद मैं क्या बन जाऊंगा। पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी मरने के बाद क्या बन जाते हैं। सो यदि तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं स्वयं ही मरकर जान लूंगा। एक दिन इसने यह बात को जानने के लिए लड़कपने में अपने वस्त्रों में आग लगा ली, लेकिन
अब तब यह भगवत कृपा से बच गया था। आज यह हम सबको फिर छोड़ना चाहता है, लेकिन वह अकेला नहीं जा सकेगा, हम उसके साथ ही साथ जाएंगे। मेरी जमींदारी, धन दौलत, व्यापार, घर बार, यह सब उसके लिए ही तो है। उसके छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण और शिक्षा भी उसके ही जिम्मे है। वह यह सब कुछ ग्रहण करे। मेरी आयु तो अब 60 वर्ष के ऊपर हो गई है। हम कुछ समय बाद ही काशी जाकर श्री विश्वनाथ जी की शरण में पड़े रहेंगे। वह विवाह कर ले, उसकी विवाहित स्थिति को देखकर ही हम दोनों शांति से मर सकेंगे। करसन जी यह सब कहते कहते रोने लगे। माता भी रोने लगी। मूलशंकर अपने आंसुओं को रोककर और अपनी स्थिति को संभालते हुए अगले 3 दिनों तक घर में ही रहा। माता पिता के वचनों को उसने धीर, स्थिर और शांत भाव से सुन लिया था, लेकिन उसके सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था, क्योंकि उसके अंदर घर बार छोड़ने के लिए वैराग्य भाव अत्यंत प्रबल हो गया था। अपने पितामह, बहन और चाचा की मृत्यु के दृश्यों ने उसे नया जीवन दिया था। उसने बार बार पंडितों से पूछा था कि मृत्यु से बचकर अमृत लाभ करने का क्या मार्ग है। तब सबने उसे यही कहा था कि योग विद्या का लाभ, योगियों का उपदेश ग्रहण और तदनुसार साधना करने से ही मृत्यु पर विजय लाभ होता है। अतः मूलशंकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगियों की संगति और योग विद्या प्राप्त करके मनुष्य समाज में उसका प्रचार करना चाहता था। इसके लिए वह दृढ़ संकल्पित था। इस समय तक अर्थात भाद्रपद शुक्ला 9 गुजराती संवत 1902 विक्रमी तदनुसार 31 अगस्त 1886 ईस्वी सोमवार तक वह 21 वर्ष का हो गया था। मूलशंकर ने बहुत शांत भाव से अपने माता पिता को कह दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरे और भी 2 भाई हैं, आप लोग उन पर ही अपनी आशा रखिए। घर में रहना अब मेरे लिए कठिन है। इस समय मूलशंकर के गुरुजी ने उसके माता पिता को कहा था कि आप लोग इस पर कड़ी दृष्टि रखें, धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अतः उसके पिताजी ने उस पर निगरानी रखने के लिए रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर माता पिता ने उसे संसार धर्म का उपदेश दिया, परंतु मूलशंकर अपने निश्चय पर अटल बना रहा। मूलशंकर की माता ने उसके मन को पिघलाने के लिए उसकी मंगेतर और उसकी माता को भी बुलवा लिया। तब इन लोगों ने उसे कुछ आभूषण उपहार में दिए थे, पर उसने बहुत विनम्रता के साथ उन आभूषणों को उन्हें वापस कर दिया था और नमस्कार करके कन्या तथा उसकी माता को कह दिया था कि आप लोग मेरे जीवन के व्रत साधन में बाधा न डालें, अपितु हमें इसमें सफल काम होने के लिए आशीर्वाद देवें। इस प्रकार विवाह का यह प्रसंग मूलशंकर की ओर से समाप्त हो गया था। कुछ आवश्यक पाद टिप्पणियों से आपका परिचय कराना चाहते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुणकर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। इसलिए संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। एक और पाक टिप्पणी लिखी हुई है इस यानी जो करसन जी के जन्म के विषय में, करसन जी की आयु के विषय में, कि ऋषि दयानंद के पिता का जन्म संभवतः संवत 1881 धन 21 घटा 60 बराबर 1842 विक्रमी में हुआ था। जैसा कि ऋषि दयानंद की प्रारंभिक जीवनी के अन्वेषक प्रोफेसर दयाल जी, प्राध्यापक आयुर्वेद कॉलेज जामनगर ने वेदवाणी के जनवरी अंक 1986 के पृष्ठ 14 पर स्वीकार किया गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम